हम इस फोल्डर में काम कर रहे थे। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे गए टीएस, इसको एक बार मैं कंपाइल कर देता हूँ। तो एक लाइन लिख देता हूँ, ये हमने कल बना रहा था। ठीक है। फाइल को सेव और इसके आगे कंटिन्यू कर देते हैं। सबसे पहले दिया तुमने टीएससी, कर दे दिया नोट एक्स। क्लियर? कितना क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है। ऑपरेटर आप लोग कॉल कर ही लोगे या ऑपरेटर कॉल करूँ एक एक करके? चलिए, तो हम यहाँ पे करते हैं, बनाते हैं इफ एल्स। लाइक इफ एल्स के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया वेर नम। किस टाइप की वैल्यू से हमें देनी है? नंबर टाइप। ठीक है। नंबर टाइप की वैल्यू देने के बाद अब आप इसमें अगर स्ट्रिंग लिखते हो तो ये देखो कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा कि स्ट्रिंग इसमें अलाउ नहीं होगा टाइप स्क्रिप्ट को कॉल करने के बाद। हमने दिया यहाँ पे 250। इफ कंडीशन लगाई हमने, इफ नम लाइक मान लो मॉड्यूल 2 और रिमाइंडर अगर 0 अगर है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट राइट कहीं पर भी मैसेज डिस्प्ले करा देना। हमने दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बैकटिक लगा देता हूँ साथ में ताकि नम भी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। नम डिस्प्ले होने के बाद हमने दे दिया नम या दे दिया और दे दिया हो गया इवेंट। ठीक है। इसे कॉपी करा, एल्स नहीं तो ये क्या करे, और को डिस्प्ले करे। क्लियर? फाइल को सेव करा सबसे पहले तो टीएससी चलाया, एरर आ गया नोड डॉट जेएस। ओहो, दिक्कत क्या आ गई बताता हूँ। दिक्कत ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है तो उसका आउटपुट कहाँ पर आएगा? ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे आउटपुट लाने के लिए मुझे एक फाइल और ऐड करनी पड़ेगी इसमें, इंडेक्स। क्लियर यहाँ तक? अगर ब्राउजर पे नहीं देखना चाहते तो आप क्या करो, इसे कमेंट करो, यहाँ लिख दो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। तो ये यहीं पे आउटपुट आपको दिखा देगा। अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे ब्राउजर ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ब्राउजर ऐड कर लोगे या करूं? क्लियर? ब्राउजर ऐड हो जाएगा, करूं? देखो, ब्राउजर पे अगर यही आउटपुट अगर आप ब्राउजर पे लेना चाहते हो तो सिंपल क्या करो, इसमें एक फाइल ऐड करो जिस भी नाम से तुम्हें देनी हो, इंडेक्स डॉट एच टी एम। यहाँ पे इसका डिजाइन बनाओ। ठीक है। यहाँ पे क्या करो, जीएस की फाइल को इंटीग्रेट करो। ठीक है। अब रन करोगे तो ये आउटपुट आपका ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करके आपको दे देगा। आ गया? अब मैं वहां पे डॉक्यूमेंट भी लिख दूं जैसे, दोनों ही दे देते हैं। ठीक है। बस ब्राउजर अगर आपने कॉल कर दिया तो आपको सिर्फ फाइल कंपाइल करनी है, रन हम ब्राउजर पे आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ब्राउजर कॉल नहीं कर रहे हो तो यहीं पे आप नोड लिख देना, यही आउटपुट आपको दिखा देगा। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में? इतना क्लियर है? क्लियर है? फंडामेंटल सेम वही है पुराना। तो इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, हो जाएगा कॉल या करूं? इतना करने के बाद हम इसके बाद बना देते हैं इसमें थोड़ा सा स्विच केस।
जहां जहां डाटा टाइप कॉल हो रहा है बस वहीं पे टाइप स्क्रिप्ट एनेबल करना है, बाकी फंडामेंटल सेम। अब जैसे मान लो आपको स्विच केस बनाना है इसके अंदर, तो स्विच केस के लिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर ऐड कर दे देते हैं, लाइक वेर नम इक्वल्स टू नंबर। ठीक है। प्रॉम्प्ट एंटर, अगर यूजर से एंटर कराना चाहते हो तो आप प्रॉम्प्ट को ले सकते हो। प्रॉम्प्ट एंटर हो जाएगा या करूं? हो जाएगा ना, तो यहाँ वैल्यू दे देता हूं मैं, लाइक 10। दूसरी दे दी हमने 20। ठीक है। एक दे दिया हमने चॉइस। चॉइस किसमें चाहिए मुझे? स्ट्रिंग में। ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर फंडामेंटल चाहिए, तो अब हमें यहाँ पे एक चॉइस देनी पड़ेगी। तो इसके लिए काम करो, प्रॉम्प्ट ही बना देता हूँ ताकि यूजर रन टाइम पे देख सके, वरना चॉइस नहीं दिखा पाऊंगा। तो यहाँ दे दिया आपने प्रॉम्प्ट एंटर द फर्स्ट नंबर। जैसे ही आपने एंटर द फर्स्ट नंबर दिया तो इसने क्या कहा, पहले वैसे कमेंट कर दूं, क्या कह रहा है भाई आपकी, एंटर द प्रॉम्प्ट में क्या डलता है, स्ट्रिंग। आपने क्या साइन करा है, टाइप नंबर। कह रहा है वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी और नल भी। तो इसको सेट करने के लिए हमने क्या लिखा, समझ आ गया? अब ये सिर्फ नंबर ही एंटर करे। एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है। हम गए स्ट्रिंग फंडामेंटल के पास। अब स्ट्रिंग फंडामेंटल में हमें क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट। अब यहाँ तो इंटीजर में कन्वर्ट करना नहीं है, हाँ दे दिया प्रेस 1 टू ऐड प्रेस टू सेट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्या कह रहा है ये, स्ट्रिंग को लेने की जरूरत तो नहीं है। चलो नहीं, वैसे तो दिक्कत नहीं है, लिख देता हूँ स्ट्रिंग की, हमें देने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ही हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फाइल को सेव करा, एक बार ब्राउजर पे गया, तो कंपाइल कर देता हूँ, क्या आउटपुट आया पहले तो इसका, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, 1। ठीक है। अब चाहे यहाँ पे इफ एल्स लगा दे या स्विच केस लगा दे। यहाँ दिया हमने केस 1 कॉलन। अब ये स्ट्रिंग लिया है तो आपको सिंगल कोड देने पड़ेंगे। इंटीजर होता तो हमें सिंगल कोड देने की जरूरत नहीं थी। तो अब यहाँ पे अगर आपको ब्राउजर पे डिस्प्ले करना है तो दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। नहीं, एलसिफ है वो, इसमें तो लगता ही नहीं, इक्वल इक्वल कुछ नहीं लगता, ना कोई ऑपरेटर लगेगा इसमें किसी भी टाइप का, ना कोई कंडीशन बना सकते हैं आप। ठीक है। तो हमने दिया यहाँ पे, अब जो भी आउटपुट आता है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ नम प्लस num1, या तो थर्ड वेरिएबल ले लो, नहीं तो आप सीधा इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है। दे दिया 10 सम, यस, और कंडीशन कर दी ब्रेक, कॉपी किया, कंडीशन कर दी, तो और यहाँ दे दिया सम, यहाँ दे दिया। क्लियर? अगर इनमें से कुछ मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट के पास जाए, यहाँ दे दिया अलर्ट डिफॉल्ट में, एंटर द वैलिड चॉइस।
और फाइल को कर दिया हमने कंपाइल। यानी कि कॉन्सेप्ट सारा वही है, बट टाइप स्क्रिप्ट में क्या आ गया, डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट। अब उसके अलावा आप दूसरी वैल्यू उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। 100 -20 ये हो गया 2। गलत वैल्यू डाल दी हमने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्या कुछ पूछना है? ठीक है। सेम इसी क्लियर। तरीके से स्विच केस का फंडामेंटल आ गया। स्विच केस के बाद अगर आप लूप का फंडामेंटल इसमें बनाते हो तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं। एक बना देता हूँ, फिर बाकी के तुम वाइल डू वाइल बना देना। अब सिंपल पहले क्या करो, अपना नॉर्मल फॉर लूप अपना आप डिजाइन कर लो जैसे भी आप करते हो। जैसे ए इक्वल्स टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 10, ए में इंक्रीमेंट होता रहे। हमने दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉलर का साइन दे दिया, ए आ गया। ठीक है, और साथ में दे दिया ए के बाद ब्रेक करता चला जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट को एनेबल करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट को एनेबल करने के लिए हमने क्या दिया, ए कॉलन। फाइल को सेव करता हूँ, ब्राउजर पे गया। बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम वही है, बस आपको करना क्या है, जहां जहां डाटा टाइप आपको कॉल करना है वहां पे इसका यूज होगा। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप बन जाएगा या बनाऊं? ऑनलाइन में बन जाएगा या बनाऊं? बोलो। फॉर, वाइल और डू क्रिएट हो जाएगा। सेम जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है ना? पूरा जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, बस मैं ये टाइप स्क्रिप्ट का मतलब इसे फिक्स कर रहा हूँ कि हो अब जाएगा सर। आप लोग नंबर के अंदर सिर्फ ए के अंदर आप सिर्फ नंबर ही दोगे, स्ट्रिंग नहीं दोगे। क्लियर? हो जाएगा सर। यस सर। ठीक है। अब सेम इसी की तरह एक एरे बना देता हूँ। एरे में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखो, क्योंकि उसमें मल्टीपल फॉर्मेट है एरे में हमारे पास। तो हमने लिया यहाँ पे दिस यार, इसमें वैल्यू दे दी 10, 20 या दे दिया हमने ट्रू, फॉल्स। क्लियर? यहाँ दिया कंसोल डॉट, डॉक्यूमेंट ही दे देते हैं, चलो कंसोल दे देते हैं अब की बार। कंसोल डॉट लॉग, जैसे आप पीछे करते आए हो ए आर। ये तो हो गया नॉर्मल एरे मेरे पास। कंसोल लिखा है तो नीचे आउटपुट आपको दिख जाएगा, ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही दिखा देता हूँ आपको। इतना समझ आ गया? या ब्राउजर में देखना है तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिख जाएगा आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, ये तो हुआ पुराना वाला हमारा। अब हमें क्या किया, एक और बनाया हमने, लाइक मान लो एक, या नम कर दो। किस टाइप का एरे बने? अब नंबर टाइप का एरे मेरे पास बने। अब नंबर टाइप का एरे बने, अब आपको साइज बताना मैंडेटरी है। क्लियर? इक्वल टू, मैंने ऊपर की वैल्यू कॉपी करी 2 सेकंड के लिए। ठीक है, क्लियर? जो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा था नंबर के अंदर, उसके वो कंपाइल टाइम पे एरर आपको डिस्प्ले करके दे देगा। इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को, रुको, तो प्रॉपर दिखा देगा। क्लियर? अब अगर हम चाहते क्या हैं, जैसे मान लो इस तरह कॉपी कर,
मुझे स्ट्रिंग वैल्यू भी आ जाए और नंबर भी आ जाए। अभी क्या है, सिंगल फॉर्मेट। मुझे तो ऐसा मिक्स फॉर्मेट बनाना है पूरा। अगर टाइप स्क्रिप्ट कॉल करूंगा या तो नंबर या तो स्ट्रिंग, यानी कि हमने दिया। अब स्ट्रिंग दिया हमने यहाँ पे, और इसने क्या कहा, इंटीजर वैल्यू हटाओ और बुलियन डाटा टाइप हटाओ। इतना समझ आ गया। अलग अलग चाहिए तो ये फंडामेंटल आ गया। अब हमें क्या करना है, इस फंडामेंटल को मिक्स करना है। क्लियर। तो फंडामेंटल मिक्स करने के लिए हमने क्या दिया, वेर डिटेल डाल दिया। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों में से कोई एक फॉर्मेट, या तो मैं नंबर लिखूं, बात को समझना। ठीक है। मैंने क्या लगा दिया, पब्लिक स्ट्रिंग, चेक करने के लिए। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ तो एरे बना ही रहा था, इक्वल टू। समझ आ गया। अब इसने क्या कहा, सबसे पहले तो देखो, नंबर इज नॉट असाइन, माने काम करा है इनका ग्रुप बनाने के लिए। एक ब्रैकेट यहाँ और एक ब्रैकेट यहाँ। अब किस पे एरर हो गया, बुलियन डाटा टाइप पे। समझ आ गया। यहाँ से बुलियन को हटाया हमने। एक बार मैं रन कर देता हूँ पहले से। ये एग्जीक्यूट हुआ, आ गई वैल्यू। यानी कि ये हो गया आपका और ऑपरेटर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बुलियन डाटा भी चाहिए मुझे, तो बुलियन डाटा के लिए डिटेल्स, ये मिल जा भाई, ये मिल जा साथ में। क्लियर यहाँ तक। तो ये मल्टी के अंदर डाटा को स्टोर करा दे। क्लियर। कितना समझ आ गया ऑनलाइन में। सर हाँ बोलो। सर अगर हम डिटेल्स कोलन एनी लिखे तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एनी का मतलब ये है कि मुझे कंफर्म ही नहीं है कि डाटा टाइप किस टाइप का है। ठीक है, जैसे मैं बना ओके देता सर। यस सर। हूँ, ये उसको कमेंट कर देते हैं पहले। और जैसे मान लो ये वाला है, अब मुझे तो पता ही नहीं इसके अंदर कौन कौन से डाटा टाइप आ रहे हैं। अगर डाटा टाइप पता है तो भैया मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर पे एरर, बुलियन देता हूँ तो बुलियन पे एरर। मुझे कंफर्म ही नहीं है कौन सा डाटा टाइप होगा, यस सर। कॉल एनी। एनी के अंदर मिक्स डाटा चलेगा आपके पास। फाइल को करा हमने सेव। ठीक है। तो अगर आपको तो डाटा टाइप कंफर्म नहीं है तो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर एनी। क्लियर। ओके सर। ओके सर। या अगर आप इसमें टू डायमेंशन भी देखना चाहते हो तो मैं वो भी बना देता हूँ। जैसे हमने दिया वैर ए,
कॉलन एनी, किसी भी टाइप का डाटा हो, ठीक है, या जैसे फिक्स रखना है तो यहाँ पे नंबर कर दो, नंबर की ही इंफॉर्मेशन जाए, किसी और की इंफॉर्मेशन ना जाए, तो चलो नंबर कर देता हूँ। यस, इक्वल टू पहले पेरेंट, फिर बनाओ इसके अंदर चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड आप बनाना चाहते हो, ठीक है। तो हमने दिया 10, 20, यहाँ दे दिया 30, 40, यहाँ दे दिया 50 और 60। फाइल को सेव करा और एक बार हमने इसको एग्जीक्यूट करा। क्लियर, समझ आ गया? तो जो भी फंडामेंटल आप देना चाहो तो वो फंडामेंटल आप इसमें दे सकते हो। क्लियर, या कुछ पूछना है बताइए। यस सर, क्लियर। अब मान लो कि ये काम करने के बाद आपने टाइप ऑफ मेथड पढ़े हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, भाई नॉर्मल फंक्शन के अंदर तो डाटा टाइप की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपने नॉर्मल फंक्शन बनाया है, इसमें फंक्शन इक्वल्स टू डेमो, जब तक मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करूंगा तब तक डाटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चाहे इसको हम किसी के अंदर रख दें। क्लियर यहाँ तक? अगर मैं यहाँ पे कोई डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, लाइक कंसोल डॉट लॉग इक्वल्स टू नाउ, कॉल करने के लिए डेमो को कॉल करा, फाइल को सेव, क्लियर, इतना क्लियर। अब यही फंक्शन अगर मेरा पैरामीटराइज टाइप का होता, हम क्या करते, लाइक फंक्शन इक्वल्स टू ऐड, ऐड करने गए तो हमने दिया ए कोमा बी, दो वेरिएबल बना दिए। अब पैरामीटराइज है तो इनको आप बताओ, तब तक एरर देता रहेगा जब तक हम कॉल नहीं कर रहे। तो हमने दिया ए कॉलन नंबर आ जाए, बी कॉलन नंबर आ जाए। क्लियर, यहाँ पे दिया हमने कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। क्लियर, क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। यहाँ पे बस आपने पास कर दी अपनी वैल्यू 10, 20, यहाँ पे गए, क्लियर। यस सर, क्लियर। अगर आपको मान लो कोई रिटर्न टाइप मेथड बनाना है, रिटर्न टाइप मेथड का मतलब क्या है भाई, जब जब आउटपुट आए तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे या फिर स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करे। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर रिटर्न टाइप मेथड बनाना है, जैसे रिटर्न टाइप मेथड है तो जरूरी नहीं है कि पैरामीटर हो, आप बिना पैरामीटर के उसको बना सकते हो। क्लियर, जैसे मान लो हमें रिटर्न टाइप बना दिया डिस्प्ले, रिटर्न करे हेलो, ठीक है। अब रिटर्न मेथड है, इसे कॉल करने के लिए क्या दिया, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ दिया डिस्प्ले। क्लियर, पहले तो नॉर्मल कॉल करता हूँ रिटर्न को, फिर डाटा टाइप दे देते हैं इसके अंदर, वैल्यू आ गई। अब ये रिटर्न तो करके दे, बट किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करे, एरर आ गया, ठीक है। कि अब ये रिटर्न करेगा सिर्फ नंबर, स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा। स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो ऊपर आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? रिटर्न, फाइल को सेव किया, समझ आ गया या कुछ पूछना है बताइए।
तो इसके अंदर अगर आपको ऑब्जेक्ट कॉल करना हो, टाइप कॉल करना हो, सेट कॉल करना हो जाएगा? बोलिए, ऑनलाइन में हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया, टाइप हो गया, सेट बन जाएंगे ना? यस सर। जहां जहां आपने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाया है वहां वहां पे आप इन फंडामेंटल को कॉल करा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर? तो आप इसे क्लास के अंदर कॉल करो, क्लास के बाहर कॉल करो, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्लियर यहाँ तक? आप इसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जैसा फंडामेंटल ऐड करना चाहते हो, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैं एक ऐड करके आपको इसमें दिखा देता हूँ कैसे ऐड होगा, कैसे कॉल होगा, देख लो। यानी कि यही फंक्शन अगर क्लास के अंदर चला जाता है तो। ठीक है, तो हमने दिया एक क्लास, मान लो डमी। इसमें एक वेरिएबल दिया, या पहले मान लो एक फंक्शन बना दिया, डेटा। ठीक है, और एक बना दिया डिस्प्ले। ठीक है, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करा हमने, लाइक ए। दिस कीवर्ड क्लियर है ना? ऑनलाइन में दिस कीवर्ड क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। तो हमने क्या किया, प्राइवेट नाम का एक वेरिएबल बना। इस वेरिएबल का मतलब क्या है? प्राइवेट वेरिएबल यूज ओनली ओन क्लास, क्लास के बाहर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। अगर पब्लिक होता तो विद इन अ क्लास और आउटसाइड ऑफ क्लास दोनों जगह वो कॉल करता। अगर प्रोटेक्टेड होता, विद इन अ क्लास काम करता, आउटसाइड ऑफ क्लास काम कराना होता तो इनहेरिटेंस आपको क्रिएट करना पड़ता। तो मैं बना देता हूँ, एड्रेस हमने दे दिया। एरर तो देगा, चलो देखते हैं। हाँ दिया B। क्या कह रहा है ये? अच्छा, इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। इतना क्लियर? अब मान लो कि आपने पैरामीटराइज दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल करना है आपको। क्लियर? ए कॉलन नंबर, कोमा, बी कॉलन नंबर, या पहले अपना नॉर्मल प्रोग्राम पूरा बना लो, फिर डाटा टाइप ऐड कर दो। ठीक है, तो कोई एरर आपको नहीं देगा। तो हमने क्या दे दिया, दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट ए, दिस डॉट बी। उसके बाद अगर मान लो इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो असाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसका। क्लास है, बिना मेमोरी के वो काम नहीं करेगा। न्यू ओबीजे डॉट डाटा, वैल्यू पास करी, ओबीजे डॉट डिस्प्ले। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? ये एरर क्यों दे रहा है? एरर तो नहीं देना। ना ना ना, क्लास के अंदर आप बिना उसके भी क्लियर कर सकते हो। कह रहा है कि आपने इनिशियलाइज नहीं करी, वैल्यू कंस्ट्रक्टर कर दो ताकि डिफॉल्ट वैल्यू को ये कॉल करता रहे। ठीक है, और कोई इशू नहीं है। इतना क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बताइए। आप देखो प्राइवेट है, तो मैं यहाँ पे इसे कॉल करके देखता हूँ एक बार। ठीक है,
कि क्लास के बाहर अपना फंडामेंटल ये कॉल करेगा या नहीं करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग एक्सेस करने की परमिशन क्या है, ओबीजे डॉट ए। क्या कह रहा है, प्राइवेट ओनली विद इन अ क्लास। चलो ठीक है, क्लास के अंदर ही काम करेगा। पब्लिक एरर हट गया, चेक कर लेता हूँ। क्लियर, वो एरर दे रहा है बट काम कर रहा है वहां पे वो। क्लियर, क्योंकि उसको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, अगर आप प्रोटेक्टेड लगाते हो तो प्रोटेक्टेड भी काम करेगा आपके पास। प्रोटेक्टेड क्या कहेगा, एक्सेस आप विद इन अ सेम क्लास के अंदर तो एक्सेस मुझे आप कर सकते हो, पर अगर आप क्लास के बाहर एक्सेस करते हो तो आपको इनहेरिटेंस कॉल करना पड़ेगा। तो मैं वो भी बना देता हूँ साथ में, देखो लाइक प्रोटेक्टेड, यहाँ दे दिया सम इक्वल्स टू नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया दिस डॉट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्लियर, क्लास के बाहर इसे डिस्प्ले करके देख लेते हैं एक बार। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ दे दिया ओबीजे डॉट, क्लियर। कहाँ पे इसे एक्सेस कर सकते हो, सब क्लासेस में, यानी कि चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करके। सेम क्लास में ये कॉल नहीं होगा। कितना क्लियर है, ऑनलाइन में समझ आ गया। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड समझ आ गया या कुछ पूछना है बताइए। हम्म हम्म। अरे वो मैंने इसलिए कॉल करा है दो, ताकि पब्लिक प्राइवेट समझ आ जाए कि भाई इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊं या नहीं। विद इन अ क्लास में कहने का मतलब तीनों ही काम कर रहे हैं। क्लास के बाहर जाता हूं, पब्लिक एक्सेस होगा, बट डाटा लीक होने की कोई गारंटी नहीं है। क्लियर, प्राइवेट अपनी क्लास के बाहर जाएगा ही नहीं। क्लास में अगर 10 फंक्शन है तो 10 के 10 कॉल करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड है तो क्या कह रहा है, क्लास के बाहर तो जाऊंगा बट किसी और क्लास के अंदर, यानी कि चाइल्ड क्लास के पास। क्लियर, इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया, वरना आप एक में लगाते तो पता थोड़ी चलता। इनहेरिटेंस होना चाहिए बस, सेम डायरेक्टरी हो डिफरेंट हो मुझे कोई इशू नहीं है, बट इनहेरिटेंस होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट फंडामेंटल को ये दूसरी क्लास में शेयर कर रहा है सिक्योरिटी रीजन से, बस उसके लिए क्या चाहिए, कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसकी सारी जिम्मेदारी ले। तो कॉल हो जाएगा ऑनलाइन में, बताइए। यस सर, हो जाएगा। तो टाइप स्क्रिप्ट को अगर कॉल करना चाहो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टाइप स्क्रिप्ट ऑनलाइन में जितने जो भी हो, अनुराग और देव, हो जाएगा कॉल। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसे आप कॉल यस कर सर। लो। हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्लास से कॉल करा रिएक्ट का फंडामेंटल। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से सब लोग आ भी जाएंगे क्योंकि छठ पूजा है तो छुट्टियों पे ही है। ठीक है, ठीक। सर नेक्स्ट क्लास से रिएक्ट। रिएक्ट कराऊंगा, बताओ। हाँ ओके सर, ओके श्योर। चलो।